गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार। आज अपन अपने मैंने एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए अपना टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं अपने पास में यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, देखो ये एक चैप्टर है आपके पास में, ये आपके पास में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके पास में ये टॉपिक रहेगा आपके पास में। इस टॉपिक में आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी, उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ठीक, तो यहां पर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपके पास में, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर यूज होगा। ठीक, इसमें क्या रहेगा आपके पास में, ये एक मीनार हो सकती है, स्तंभ हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, या कोई खंबा हो सकता है, कैसे भी। इससे यहां पर, ठीक, इस खंबे मीनार जो भी आपके पास में दे रखा है, इससे कुछ दूरी, इसके बेस से कुछ दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट यानी कुछ बिंदु रहेगा, या कोई भी लड़का वगैरह कुछ भी रह सकता है यहां पर, उससे उसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण, उनके बारे में बात की जाएगी। जब भी आपके पास में देखो यहां पर, ये आपके पास में देखो यहां पे जो कोण बनेगा उसको तो बोलेंगे अपन उन्नयन कोण, उन्नयन या उनतास कोण बोलते हैं अपन यहां पर। और इसके बाद में ये वाला कोण बनता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। और हमेशा इसमें त्रिकोणमिति के देखो तीन ही मान याद रखने की जरूरत है आपको, 45 डिग्री की, 30 डिग्री की और 60 डिग्री की। और इनके अलावा यदि और कोई वैल्यू दी हुई मिलती है आपके पास में, 15 डिग्री दे दी जाए, 20 डिग्री दे दी जाए, तो उनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। इसके अलावा इन तीनों की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है आपको पास में यहाँ पर, चाहे वो साइन थीटा के लिए हो, कोस थीटा के लिए हो, टेन थीटा के लिए हो, कोस थीटा के लिए भी हो, आप उनकी वैल्यू याद रखोगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू भी लिख देता हूं आपके पास में यहाँ पर, ये तीनों वैल्यू। पहले तो ले रहा हूं यहाँ पर साइन थीटा के लिए, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1/2, साइन 45 के 1/√2, और साइन 30 की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी √3/2। फिर उसके बाद में आएगा आपके पास में कोस थीटा। कोस थीटा में हो जाएगी 60 की तो जाएगी √3/2, 45 की 1/√2 और 60 की हो जाएगी 1/2। फिर टेन थीटा की बात करी जाए यहां पर, तो टेन थीटा में आपके पास में देखो, टेन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का भाग दोगे तो आपके पास में टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में 1/√3। इसी प्रकार यहां पर 45 की रहेगी तो 1, और 60 में आ जाएगी √3। इसी प्रकार कोट थीटा की बात की जाएगी यहां पर, तो कोट थीटा में ये हो जाएगी √3, ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी 1/√3। फिर सेक थीटा आएगा आपके पास में, तो सेक थीटा में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2/√3, ये हो जाएगी √2, और ये हो जाएगी 2। फिर कोसेक थीटा आएगी आपके पास में, तो ये तो जाएगी आपके पास में 2, ये √2, और ये 2/√3। ठीक, इनके ऊपर ही आपके पास में देखो ये वैल्यू दी मिलेगी आपके पास में, कोई भी कोण, उन्नयन कोण दे दिया जाए या अवनमन कोण दे दिया जाए। ठीक, ये तीन कोणों की बात की जाएगी, उसमें आपको रिलेशन देखना है कि इसमें साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा, या कौन सा लगेगा जो भी। इसके लिए देखो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं यहां पर। जैसे मैंने ये तीन त्रिभुज ले रहा हूं, यहां पे 3 समकोण त्रिभुज की बात करूं यहां पर, यहां पे मैंने पहले 60 डिग्री ले लिया, फिर यहां पे 30 डिग्री ले लिया, और यहां पर 45 डिग्री ले रहा हूं यहां पर। और ये हमेशा एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल रहेगा आपके पास में।
तो ये 90, ये 45, तो ये बचेगा कितना, ये भी 45 बचेगा आपके पास में। इसी प्रकार ये 90 60 और ये कितना रह जाएगा आपके पास में 30, ये 90 30 और ये 60 डिग्री। अब बात की जाएगी यहां पर, तो इसमें देखो आप लोगों के पास में देखो 45 डिग्री के में आप लोग टेन थीटा ले लो चाहे कोस थीटा ले लो, कोस थीटा ले लो टेन थीटा, दोनों में क्या रहेगा आपके पास में, इन दोनों का रिलेशन 1:1 रहेगा। कैसे, ज्यादा कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें अपन बात करेंगे। हाँ तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। मान लो आपके पास में कोई पिलर दे दिया, ठीक, कोई पिलर या कोई खंबा दे दिया, इससे कुछ दूरी पर, वो कितनी दूरी है आपको पता नहीं, ठीक। मान लो पिलर की हाइट दे दिया आपके पास में कि 150 मीटर एक ऊंचा खंबा है, इससे कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पे क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है। उस बिंदु से उस खंबे के शीर्ष यानी कि उसकी चोटी पे बोल दिया जाए, इसके शिखर पे, ठीक, एक कैमरा लगा हुआ है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या फिर शिखर के साथ ये बना रहा है अपने पास में, देखो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बना रहा है, मान लो आपके पास में 30 डिग्री का बना रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि वो बिंदु खंबे का पाद, खंबे के आधार और उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। यहां पर ये दूरी ज्ञात करनी है। मान लो इसको क्या मानोगे आप, अक्ष मानोगे, तो इधर ध्यान दो, ये तो रहेगा आपके पास में लंब और ये रहेगा आपके पास में बेस यानी कि आधार, और ये हाइपोटेनस रहता है आपके पास में। इंग्लिश में बात की जाए तो इसको बोलेगा परपेंडिकुलर, ये रहेगा आपके पास में बेस और ये रहेगा आपके पास में, सॉरी, हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे इसको कर्ण, ठीक। तो यहां पे आप लोग रिलेशन लगाते हो आप ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के लिए, ये रहेगा आपके पास में। तो सबसे पहले देखो लंब बटा कर्ण दे रखा है आपके पास में, लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेनस, ठीक, पीबीपी और एचएचबी यहां पर। तो पहले देखो आपके पास में साइन थीटा होता है आपके पास में लंब बटा कर्ण, फिर कोस थीटा रहेगा आपके पास में आधार बटा कर्ण, इसी प्रकार टेन थीटा रहेगा आपके पास में लंब बटा आधार, और इनको उल्टा कर दिया जाए तो आपके पास में कोट सेक और कोसेक की वैल्यू के अकॉर्डिंग हो जाएगी आपके पास में। इसी प्रकार ये हो गया आपके पास में कोट थीटा हो जाएगा लंब आधार बटा लंब, फिर सेक थीटा आएगा आपके पास में कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा आ जाएगा आपके पास में यहां पर कर्ण बटा लंब। अब बात की जाए आपके पास में क्वेश्चन में मैंने कहा यहां पर कि एक खंबा दे दिया, उस खंबे की हाइट दे दी 150 मीटर, ठीक, और खंबे के आधार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु ले रखा है, वो खंबे से शिखर से आप कोण बना रहा है कितना डिग्री का, यहां पर उन्नयन कोण बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि वो कितनी दूरी पे है, वो बिंदु कितनी दूरी पे है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां पर ये लंब है आपके पास में, ये कर्ण है, सॉरी ये लंब और ये आपके पास में आधार, लंब और आधार का रिलेशन कौन सी थीटा में रहेगा आपके पास में यहां पर, तो लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा में भी होता है और लंब और आधार का रिलेशन कोट थीटा में भी होता है। तो अब आप कौन सा थीटा लगाओगे, यहां पर टेन थीटा का यूज करोगे यहां पर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको ट्राइंगल दे रहा हूं यहां पर ए बी सी, तो ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री, 30 डिग्री, इज इक्वल टू लंबा आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में यहां पर लंबा आपके पास में ए बी, और ए बी की हाइट कितनी दे रखी है आपके पास में 150 मीटर बट्टे में, फिर क्या आएगा आपके पास में आधार, आधार कितना है एक्स माना आपने, तो एक्स यहां पर टेन 30 की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास में यहां पर 1/√3 इज इक्वल टू 150 अपॉन ये रह जाएगा अक्स। इसके बाद में इसको क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा करोगे आप लोग, तो अक्स तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई और ये 150 हो जाएगा किससे, √3 से मल्टीप्लाई। ये मीटर में दे रखा है तो ये डिस्टेंस भी रहेगी किस में रहेगी आपके पास में, मीटर में रहेगी, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अब मैं कुछ अलग क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर। मान लो अब इस बार बोल दिया जाए आपके पास में क्वेश्चन में
कि एक मीनार दे दी जाए, ठीक, मीनार के आधार से कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक, ये यहां से चल के कुछ दूरी पे यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 100 मीटर चलने के बाद में उसका कोण चेंज हो जाता है। ये 100 मीटर दूरी पे मीनार के आधार की तरफ चल रहा है ये, ठीक, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की हाइट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है आपको? मीनार की हाइट कह दिया जाए आपके पास में कि मीनार दे दिया आपके पास में, यहां पर एक मीनार है, मीनार के आधार से कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक, उसके शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है, वो वहां पर 30 डिग्री का बना रहा है, और कुछ 100 मीटर की दूरी पर चलने के बाद में उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है आपके पास में। तो उस मीनार की हाइट ज्ञात करो। तो मीनार की हाइट कैसे ज्ञात करोगे यहां पर? तो वो यहां पर रिलेशन ले रहा हूं, यहां पर ये ए बी और ये सी और ये डी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? ट्राइंगल ए बी सी में क्या करोगे यहां पर? टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। देखो आपके पास में ये भी नहीं है आपके पास में, तो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस को मैं अक्स मानूं आपके पास में, तो बी से लेके डी तक कितनी रह जाएगी आपके पास में? अक्स में से क्या कर दोगे आप? 100 को कम करोगे तो अक्स माइनस 100 रह जाएगी आपके पास में। आपसे पूछिए किसकी वैल्यू है? हाइट की वैल्यू पूछी है, तो आप लोग यहां पे क्या करोगे? टेन थीटा इक्वल टू, त्रिभुज एबीसी में देख रहे हो, तो देखो आपके पास में जो कोण बना है सी पे, वो कितना डिग्री का बना आपके पास में? 30 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू जाएगी 30 डिग्री। लंबा आपके पास में है नहीं, उसको माना आपने एच, और एक की वैल्यू क्या है आपके पास में? एक्स, ठीक। टेन 30 की वैल्यू क्या जाएगी? 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में? h√3। ये आपके पास में ये डिस्टेंस होगी आपके पास में, बीसी की दूरी होगी आपके पास में। फिर आगे बात की जाएगी कि त्रिभुज ए बी डी में बात करूं मैं यहां पर, ए बी डी में, तो आपके पास में इसमें भी देखोगे आप लोग टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा इस बार एंगल कितना डिग्री का बन रहा है आपके पास में? 60 डिग्री का। तो टेन 60 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में लंब कितना आपके पास में? h। आधार कितना रहेगा आपके पास में? x माइनस 100। फिर क्या करोगे यहां पर? टेन 60 की वैल्यू रखोगे तो कितना डिग्री की वैल्यू? आप टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन में x माइनस 100। इसको क्या कर दोगे आप? वजन गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3 ब्रैकेट x माइनस 100 इक्वल टू h। या √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या पहले x की वैल्यू रख देता हूं यहां पर। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास में? h√3 आई थी, तो ये वैल्यू यहां रख रहा हूं मैं यहां पर h√3 माइनस 100 इक्वल टू h। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो h√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 100 √3 इक्वल टू h। देखो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जाएगा 3, ठीक। तो ये हो गया आपके पास में 3h माइनस 100 √3 इक्वल टू h। अब इस 3h का क्या कर दोगे? सॉरी, इस 100 माइनस √3 का तो उधर पक्षांतर कर दो और h का इधर कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू, देखो पक्षांतर बराबर से एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आते हो तो हमेशा साइन चेंज होंगे आपके पास में। तो 3h में से एक h सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपके पास, तो कितना h बचेगा आपके पास में? 2h इक्वल टू 100√3। तो h इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में? 100√3। और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में 2 इसके कहा जाएगा डिवाइड में, 2 के फाड़े से इसको काट दो आप लोग, कितने बार कटेगा ये? 100 50 बार, तो ये 50√3 मीटर इसके क्या रह जाएगी आपके पास में? हाइट रहेगी आपके पास में। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक। अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं यहां पर, देखो इस बार तो क्या था, मीनार की एक तरफ ले रखा था मैंने यहां पर कोई पॉइंट,
बिंदु ले रखा था या लड़का ले रखा था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ रहा था। इसी प्रकार में अब देख करूं यहां पर, इस बार क्वेश्चन अलग लेता हूं मैं यहां पर। तो क्वेश्चन में लिया मैंने यहां पर, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, कि मान लो ये आपके पास में एक नदी दे रखी है, इसमें बीच में कोई टापू बना हुआ, टापू पे क्या है, पेड़ है। क्या दे रखा है, पेड़ दे रखा है आपके पास में, पेड़ दे रखा है। इसके दोनों तरफ, पेड़ के दोनों तरफ क्या दे रखी है, दो नाव दे रखी है। एक नाव के साथ तो 60 डिग्री का, एक के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपसे पूछ ली जाए कि पेड़ की हाइट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, पेड़ की हाइट ज्ञात करो। ठीक, अब यह पेड़ की हाइट दे दी जाए, मान लो पेड़ की हाइट दे दी आपके पास में 150 मीटर दे दी, और आपसे पूछ लिया जाए नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करनी है आपको। तो यहां ध्यान दो, इसमें ले रहा हूं यहां पर ए, ये बी ले लिया मैंने, ये सी और ये डी। यदि मैं त्रिभुज ए बी सी में बात करूं, इसको अक्ष माना मैंने, ये अक्ष 1 मान रहा हूं यहां पर, तो त्रिभुज ए बी डी में इसको मान रहा हूं, तो मैं x2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 ये रहेगी। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालो और x2 की वैल्यू निकालो, और दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगी आपके पास में, नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी आपको। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, यहां पर पहले ले रहा हूं यहां पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बात की जाए यहां पर, तो वही आपके पास में देखो, ये 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपके पास में, कितने डिग्री की, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री के सामने वाली देखो भुजा दे रखी है यहां पर, ये आपके पास में लंब हो गया आपके पास में। तो ये tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि आपको x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रिलेशन कौन से में हो गया, लंब और आधार में रिलेशन हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन हो गया। तो लंब बटा आधार tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहां पर 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना आपके पास में 150, और आधार कितना दे रखा है x1। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में यहां पर 1/√3 इक्वल टू 150 अपॉन x1। x1 को क्या, सॉरी अब इसको क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करोगे तो x1 तो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, और √3 हो जाएगी 150 से मल्टीप्लाई। ये तो x1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार क्या करोगे आप, ट्रायंगल ए बी डी में वही tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, tan थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना दे रखा आपके पास में यहां पर 150, आधार कितना दे रखा है x2, tan 60 की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास में यहां पर, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 150 अपॉन x2। फिर इसको क्या कर दोगे आप, वज्र गुणा करोगे तो x2 इक्वल टू, सॉरी x2 √3 इक्वल टू 150। x2 की वैल्यू चाहिए तो √3 का चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x2 इक्वल टू 150 अपॉन में √3। अब क्या करना आपको, यहां से √3 को हटाना है, तो इसका क्या कर दोगे आप, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग यहां पर। तो x2 इक्वल टू, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप सोल्व करते हो तो नीचे अंडरूट वाली वैल्यू नहीं रहनी चाहिए आपके पास में, मेन चीज ये रहेगी। तो अंडरूट की वैल्यू हटाओगे तो इसको क्या करोगे आप, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो नीचे √3 एक और आएगा, √3 से √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा आपके पास में। तो ये 150 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 3,
और ये 150 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर, तो ये तो हो गया 150 √3 अपॉन में 3। काट दो यहां पर, ये कट जाएगा आपके पास में 50 टाइम्स, यानी कि 50 √3। ये आ गया आपके पास में x2 की वैल्यू। अब आपसे पूछी क्या थी, नदी की चौड़ाई यानी x1 प्लस x2, ये दोनों वैल्यू आ गया आपके पास में x1 की और x2 की। इन दोनों को क्या कर दोगे आप लोग यहां पर ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में x1 प्लस x2। x1 की आई थी 150 √3 प्लस इसकी आई 50 √3, तो ये कितना जाएगा आपके पास में यहाँ पे 150 √3 और 50 √3 कितना जाएगा 200 √3, ठीक, मीटर। तो ये क्वेश्चन इस कंप्लीट हो गया आपके पास में, और आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।